क्लास 10th। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है हम उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो दूसरा पार्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं या लवण क्या होते हैं। उससे पहले हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं सूचक। सूचक या इंडिकेटर कहा जाता है, इंडिकेटर। अब सूचक को समझने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सूचक माने होता है सूचना देने वाला, यानी जो हमको इंफॉर्मेशन देता है कोई भी। जैसे हमारे घरों में बिजली का जो स्विच होता है वहां पर भी एक इंडिकेटर लगा रहता है जो हमें क्या बताता है कि लाइट है या नहीं है। होता है ना, शहरों में एरो के निशान लगे रहते हैं जगह जगह पे कि ये मार्ग का एरो लगे रहते हैं, वो हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं कि रास्ता इधर को है। तो वैसे ही रसायन में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपना रंग परिवर्तित करके, अपने कलर में चेंज करके हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो दिया गया पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। अर्थात एक सूचना देते हैं अम्ल और क्षार की, क्योंकि अम्ल और क्षार को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम वैसे डेफिनेशन बहुत सारी पढ़ते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन सभी अम्ल, कुछ अम्ल इतने भी स्ट्रांग होते हैं, इतने ज्यादा हानिकारक होते हैं जो हमारे शरीर को संक्षारित कर सकते हैं, यानी घाव उत्पन्न करते हैं, तो टेस्ट द्वारा नहीं। इसीलिए किसी अम्ल की उपस्थिति को बताने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। यानी सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपना रंग परिवर्तन करके हमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति के बारे में बताते हैं। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सूचक या इंडिकेटर। अब सूचक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः सूचक दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होते हैं प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति द्वारा हमको दिए गए हैं। एक होते हैं संश्लेषित या मानव निर्मित, जिनको हम कहते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, संश्लेषित सूचक। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक सूचक बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और रंग परिवर्तन के द्वारा हमें ये बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे प्राकृतिक सूचक में जो पहला सूचक है वो हल्दी आता है। देखो, हल्दी हमें क्षारीय माध्यम के बारे में बताता है। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है सामान्यतः। अगर हम कभी खाना खा रहे हैं और हमारे कपड़े पे हल्दी गिर जाए तो दाग पड़ जाता है, पीला दाग। अब उस पीले दाग में साबुन लगाते हैं तो वो गुलाबी हो जाता है। वो गुलाबी किस कारण होता है कि साबुन कैसी प्रकृति का है? क्षारीय पदार्थ है। तो हल्दी एक ऐसा प्राकृतिक सूचक है जो अपने पीले रंग को परिवर्तित कर देता है गुलाबी रंग में। कब? क्षारीय माध्यम में। यदि माध्यम कैसा है? क्षारीय है। यदि कोई क्षार मिला दे, अर्थात यदि किसी क्षारीय पदार्थ में हम थोड़ी सी हल्दी मिला दें तो हल्दी पीले से क्या हो जाती है? गुलाबी। तो हम बता सकते हैं, यानी हम किसी पदार्थ की प्रकृति बता सकते हैं कि वो क्षारीय है या नहीं है। किसके प्रयोग से? हल्दी के प्रयोग से। तो हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा जो लाल गोभी है, उस लाल गोभी का जो रस, उसकी पत्तियों का जो रस है, वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ऐसे ही लिटमस विलियन होता है एक, लिटमस विलियन जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हैं और वो अपना रंग परिवर्तन करके हमें अम्ल या क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं संश्लेषित सूचक में। संश्लेषित सूचक होते हैं जो मानव निर्मित सूचक हैं, यानी जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। इसमें सबसे पहला जो सूचक आता है वो आता है फिनोल्फ्थीलीन। एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, जिसको हम कहते हैं फिनोल्फ्थीलीन। ये क्या करता है? ये अपना रंग परिवर्तन करता है। अर्थात फिनोल्फ्थीलीन का अपना रंग कोई नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, सफेद रंग का एक चूर्ण है। ठीक है ना। जब इस सफेद रंग के चूर्ण को, यानी इस फिनोल्फ्थीलीन को हम किसी क्षारीय पदार्थ में मिला देते हैं, किसी क्षारीय पदार्थ में मिला देते हैं, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग हो जाता है।
और यदि इसको किसी अम्लीय पदार्थ में डाला जाए तो ये अपने रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, यानी इसका रंग अब भी कैसा रहता है, रंगहीन। तो फिनोप्थिलीन के प्रयोग से हम किसी क्षारीय पदार्थ का पता लगा सकते हैं। ऐसे जो पिक्चर होती थी, जो मूवी है, मूवी में भी बहुत सारा फिनोप्थिलीन पाउडर का प्रयोग किया गया है। कहते थे ना पहले से कि चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। तो रंगे हाथों का मतलब क्या होता था कि जैसे किसी ने रिश्वत मांगी तो जो नोट उसको दिए जा रहे हैं उस व्यक्ति को, उस नोट में क्या करते थे, फिनोप्थिलीन पाउडर लगा दिया जाता था, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता था। अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, नोटों के सीरियल नंबर देखते हैं लेकिन पहले क्या होता था कि जो नोट होते थे उनको फिनोप्थिलीन के पाउडर में डाल दिया जाता था। अब क्या हुआ, मैं वो नोट लेके किसी व्यक्ति को रिश्वत देने गया तो उस आदमी ने उस नोटों को छुआ और वो फिनोप्थिलीन पाउडर नोटों से निकल के उसके हाथ में लग गया। अब जो विजिलेंस टीम आती थी वो क्या करती थी, एक बर्तन में क्षारीय विलयन लाती थी और उस रिश्वत लेने वाले व्यक्ति के हाथ डुबाए जाते थे। तो हाथ कैसे हो जाएंगे, गुलाबी, इसीलिए उसको कहा जाता था कि रंगे हाथों पकड़ना। फिनोप्थिलीन पाउडर का प्रयोग करते थे। ऐसे ही कुछ अन्य संश्लेषित सूचक भी हैं, जैसे मैथिल ऑरेंज होता है एक सूचक आपका, जब आप सीनियर क्लासों में जाओगे तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। दूसरा होता है आपका मैथिल ऑरेंज, एक पदार्थ है मैथिल ऑरेंज। ऑरेंज इसलिए दिया है क्योंकि इसका रंग कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है, संतरे के रंग का होता है। अम्लीय माध्यम में यदि हम इसको मिला लें, इसको यदि अम्लीय माध्यम में मिला दिया जाए, किसको, मैथिल ऑरेंज को यदि अम्लीय माध्यम में मिला दिया जाए तो ये पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी। और यदि इसी मैथिल ऑरेंज को हम क्षारीय माध्यम में मिला दें तो ये अपना कलर चेंज करके येलो हो जाता है, अर्थात पीला। तो मैथिल ऑरेंज क्या कर रहा है, अपने रंग का परिवर्तन कर रहा है। जब इसको अम्ल में मिला रहे हैं तो दूसरा रंग दे रहा है, जब क्षार में मिला रहे हैं तो दूसरा रंग दे रहा है, अर्थात ये अम्ल अथवा क्षार की हमको सूचना देता है। कैसे देता है, रंग परिवर्तन के द्वारा। तो ऐसे पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तित करके अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, उन पदार्थों को नाम दिया जाता है सूचक। थैंक यू।